इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। चर्चा चल रही है एक दुरात्मा की और एक पवित्र आत्मा की, क्योंकि दुनिया में दो ही प्रकार के लोग बहुतायत हुआ करते हैं। एक दुराचारी हुआ करता है तो एक सज्जन हुआ करता है, एक मंगल हुआ करता है तो एक अमंगल हुआ करता है, एक सुख देने वाला हुआ करता है तो एक दुख देने वाला हुआ करता है। ये अनादिकाल से चल रहे हैं, कोई आज और कल के बनाए हुए नहीं हैं। कभी भी हमें अगर दुख कोई देता है तो घबराना नहीं चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि ये दुख देने वाले कोई आज के नहीं है, अनादिकाल से और अनंत अनंत काल तक रहेंगे। जो भी तुम आज दुनिया के अंदर देख रहे हो वो अनंत काल तक, क्या अनंत अनंत काल तक ऐसा देखते रहेंगे। ये सुख दुख ही जीवन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पुण्य पाप कहें, सुख दुख कहें, अच्छा बुरा कहें, मंगल अमंगल कहें, ये सारे के सारे अनादिकाल से चल रहे हैं। विगत 1-1.25 महीने से अपन सुन रहे हैं एक दुरात्मा की चर्चा और एक पुण्यात्मा की चर्चा। बस आज उसका शायद डी एंड हो सकता है, मगर कोई भरोसा नहीं। अगर इतनी सी भी कोई एक बिंदु रह जाएगी तो आगे बढ़ जाएगा। फिर भी वह आदमी जो दूसरों को मिटाना चाहता है वह मिट गया है, वह दुनिया से चला गया है, और जिसे मिटाना चाह रहा था वह दुनिया का मान और सम्मान पा रहा है। सारे जगत में एक ही चर्चा हुई जब विशाखा दत्ता ने यह घोषणा की कि वह तो तुम्हें 5 बार मारने का प्रयास किया मगर वो मार नहीं पाए। तुम इतने महान पुण्यशाली जीव हो, न जाने तुमने ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा साथी से पुण्य का कार्य किया था जिस पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति ने तुम्हें मारना चाहा, जहर देना चाहा, जल्लादों के हाथ में सौंपा, मगर वो जल्लाद जैसे खूंखार व्यक्ति भी तुम्हें मार नहीं सके। धन्य है। और तुम सदा जुग जुग जियो, तुम एक दिन राजा का पद स्वीकार करो, एक दिन तुम धर्मात्मा बनकर के अपने जीवन का आत्म कल्याण करो। एक जहर के लड्डू बनाने वाली उसकी सगी सासू मां अपने दामाद के लिए शुभकामनाएं दे रही है। जहर के लड्डू बनाए थे जिसने अपने दामाद को मारने के लिए, मगर दामाद तो नहीं मरा मगर उसका पति मर गया। पति मर गया और पति के मरने की वेदना से वेदित होकर उसके अंदर से सत्य निकल गया। सत्य निकल गया। सत्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता बंधुओं। सत्य दब सकता है मगर मिट नहीं सकता। एक ना एक दिन सत्य ऊपर उभर के आ जाएगा। एक बार की घटना है, महात्मा गांधी ने 250 पेज पढ़कर के राजेंद्र कुमार जी को, बाबू राजेंद्र कुमार जी को दिए कि इनको पढ़ लो, कभी देश आजादी के कोई प्रसंग में ये काम आएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पढ़ा और पढ़कर के अपने प्यून, चपरासी आदि को कहा कि इनको रख दो। 2-3-4 महीने के बाद गांधी जी ने राजेंद्र बाबू से कहा कि वो पेज लाओ, वो 250 पेज जो मैंने तुम्हें दिए थे, उनकी आवश्यकता है। उन्होंने अपने प्यून या चपरासी से कहा कि भाई लाओ, वो पेज कहां है। 15-20 मिनट हो गए, वो पेज नहीं मिले।
राजेंद्र बाबू ने, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने टाइपिस्ट को बुलाया और कहा मैं बोल रहा हूं, तुम लिखना शुरू करो। अब वो उन्होंने 5 महीने पहले पढ़ा होगा, वो पेज पढ़े थे और टाइपिस्ट टाइपिंग करने लगा, वो बोलते चले गए। 50 पेज जब लिपिबद्ध हो गए, गांधी जी के पास उन पेजों को भेजा गया और कहा बापूजी अभी 200 पेज और आ रहे हैं। और चपरासी ढूंढ रहा था, इतने में पेज मिल गए और राजेंद्र कुमार जी वो पेज लेकर के गांधी जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा अरे ये डबल कैसे आ गया? तो बोले कि मिल नहीं रहे थे, तो मैंने इनको टाइप कराना चालू कर दिया था। गांधी जी कहते हैं टाइप कराना शुरू कर दिया, कहां से आए पेज? बोले मैंने जो पढ़ा था वो लिखा रहा था। दोनों पेजों को रखा गया, 50 पेज देखे गए, कहीं भी कोई फर्क नहीं था। पूरा शब्द सा जो पुराने कागजों में लिखा था वही नए कागज में लिखा गया था। वही एक विदेशी बैठा था और विदेशी कहता है वाह यह है अंडे का दिमाग। उसी समय तपाक से उत्तर दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, मिस्टर ये अंडे का दिमाग नहीं, ये दूध का दिमाग है। दूध बहुत फायदेमंद होता है। उस विदेशी को जब ये मालूम चला कि ये अंडे का दिमाग नहीं, ये दूध का दिमाग है, तो भारतीय संस्कृति का एक एक भोजन हमारे जीवन के लिए पौष्टिक है और सुख और शांति और समृद्धि और बुद्धि के विकास में कारण है। मगर हम भौतिकवाद के युग में धीरे धीरे इतने बहते चले जा रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को अपने पैरों से कुचलने के प्रयास करते हैं, कुचल रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को हम अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, पाश्चात्य संस्कृति हिंसा से युक्त है और भारतीय संस्कृति अहिंसा से युक्त है। विचार कर लें, आप अहिंसा में जीना चाहते हैं या हिंसा में? हिंसक व्यक्ति कभी सुख शांति से जीवन नहीं जी सकता। ऐसे ही व्यक्ति का प्रसंग लगभग 20-25 दिन से चल रहा था और वह व्यक्ति उस बच्चे को मारना चाह रहा था, जन्मजात बच्चे को मारना चाह रहा था। आखिर नहीं मार पाया, पत्नी का भी सहारा लिया, क्योंकि तिरिया चरित्र जब प्रकट होता है तब बड़े बड़े खतरनाक कारनामे खड़े हो जाते हैं। मगर तिरिया चरित्र भी वहां फेल हो गया। एक अहिंसक के सामने हिंसा का विनाश हो गया। और जब श्री दत्त ने जहर का लड्डू खाया और जब वह मरा, उनकी पत्नी ने सत्य उगल दिया और स्वयं वह लड्डू खाकर के मरण को प्राप्त हो गई। दोनों पति पत्नी मरण को प्राप्त हुए। सारे नगर में यह चर्चा चली और सारा नगर इकट्ठा हुआ। राजा भी वहां इकट्ठा हुआ और राजा ने घोषणा कर दी कि धन कीर्ति हमारे नगर का सेठ होगा। नगर सेठ की उपाधि से विभूषित कर दिया धन कीर्ति को। और धन कीर्ति के पिता जो अपनी बेटी सुबंधु को विजाति के साथ विवाह नहीं करना चाहते थे, अपनी बेटी को ले गए थे। वह गुणपाल कौसंबी नगरी से अपने नगर में आते हैं और राजा भी वहां उपस्थित था। राजा बहुत शर्मिंदा था, कहता है धन्य है तुमने अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी बेटी को यहां से बाहर ले गए, मगर जब तुम हमारे नगर से गए उसी समय मैंने संकल्प किया कि मैं आज विजाति में जन्म मेरा नहीं होता तो मुझे सुबंधु से मेरा पाणी ग्रहण हो जाता। उसी दिन मैंने जैन दर्शन स्वीकार कर लिया और आज मैं दिगंबर जैन दर्शन के अलावा यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, मैं अपना मस्तक नहीं झुकाता। मैं एक वीतरागी 18 दोषों से रहित जिनैन भगवान के अलावा ही
अपना मस्तक झुकाता हूं, उनका अभिषेक करता हूं, उनका पूजन करता हूं। दिगंबर साधु एलक क्षुल्लक आरिकाओं को आहार दान देता हूं। इसके अलावा मैं यहां वहां नहीं भटकता। ये जब उसने गुणपाल से ये बात कही तो गुणपाल को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आपका दीक्षान्वय क्रिया होगी जो पूज्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर गर्भ से लेकर के मोक्षदानी तक की 53 क्रियाओं का वर्णन किया, उसमें एक दीक्षान्वय क्रिया रखी। अगर कोई उच्च कुलीन जैन दर्शन को स्वीकार करना चाहता है तो उसकी दीक्षान्वय क्रिया होती है, उसे जैन बनाया जाता है। जैन बनाने के संस्कार हैं हमारे जैन दर्शन में। और वह राजा जैन धर्म को स्वीकार किया और उस राजा ने अपनी बेटी यानी अपनी राजकुमारी धन कीर्ति के साथ उसका पाणी ग्रहण किया, क्योंकि सेठ साहूकारों की विवाहें बहुत सारे होते, हमने कल परसों बताया था। तो ये शादियां भी पुण्य के उदय से होती हैं, हमने ये भी बताया था। और जब धन कीर्ति का विवाह राज दरबार में हुआ, आधा राज्य उन्होंने अपने दामाद के लिए दिया। मांगा नहीं धन कीर्ति ने, दहेज मांगा नहीं जाता, दहेज मिलता। और जो दहेज मांगे उस भिखारी को कभी अपनी बेटी मत दे देना, वो तो भिखारी है। जो मांग के खा रहा है वो भिखारी है। दहेज मांगा नहीं जाता, भेंट दी जाती है। और भेंट देकर के जो लेता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। राजा ने अपना आधा राज्य धन कीर्ति के लिए भेंट किया और बड़े धूमधाम से विवाह हुआ राजकुमारी का धन कीर्ति के साथ। पिता ने और गुणपाल की जो 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति राजा ने जब्त कर ली थी, वह भी वापस दे दी। बड़े धूमधाम से जीवन यापन चल रहा था। कई वर्ष निकल जाने के बाद पता चला कि उस उज्जैनी नगरी में एक परम वीतरागी यशोध्वज नाम के मुनिराज पधारे। सारे नगरवासी, सेठ, साहूकार, राजा सारे पूज्य मुनिवर की आगवानी के लिए जाते हैं। और आगवानी करने के बाद सभी श्रावक श्राविकाएं, सेठ, साहूकार उनके चरणों में बैठते हैं और चरणों में बैठकर के निवेदन करते हैं कि भगवान, संसार में सार क्या है? क्या हम अपने जीवन का भी कल्याण कर सकते हैं? महाराज कहते हैं, प्रत्येक प्राणी अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर व्यक्ति कल्याण कर सकता है। क्योंकि धर्म करने में कोई धन आड़े नहीं आता। धर्म कोई भी कर सकता है। तुम धर्म को क्या समझते हो? तुम्हारा इंटेंशन धर्म के प्रति क्या है? तुम धर्म किसे मानते हो? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया, अगर हमारे अंदर प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, आत्मी भाव है तो हम धर्मात्मा हैं। हम अगर वीतरागी भगवान की उपासना करते हैं, उनकी भक्ति पूजन करते हैं, जिनको अभिषेक का अधिकार है वो अभिषेक करते हैं, जिनको पूजन की आज्ञा है वो पूजन करते हैं, वो सारे जो सद आवश्यक मानते हैं, वो एक धर्मात्मा, धर्म पर चलने का एक रास्ता है। उस रास्ते पर हर व्यक्ति चल सकता है। जो भी चलना चाहे वो चल सकता है। जैन धर्म किसका? जो माने उसका। जैन धर्म किसका? जो माने उसका। मगर मानने वाला कौन है? क्या वह अपने धर्म को छोड़ता है और जैन दर्शन को पूर्णतः स्वीकार करता है? बहुत सारे लोग जैन धर्म में आना चाहते हैं, इतने लोग आना चाहते हैं बंधुओं, और आप कहें तो हम करोड़ों की तादाद में जैन बना सकते हैं। बहुत सारे लोग अहिंसा की बात करते हैं। कई जगह वेदों में भी अहिंसा परमो धर्म लिखा हुआ है।
बहुत जगह लिखा हुआ है, अन्य दर्शनकारों ने भी अहिंसा की बात की है। बात करने में ज्यादा खर्च नहीं होता, मगर उस बात का फॉलो करने में कई बार नानी जिंदाएं हो जाती हैं, कई पीढ़ी की नानी जिंदा हो जाती है। मैं किसी की नानी को मारना नहीं चाहता, नहीं तो लोग कहते हैं मर जाती है नानी, मैं क्यों मारूं, मैं क्यों हत्यारा बनूं। मैं तो सबको जिंदा करना चाहता हूं कि दुनिया में कोई मरे ही नहीं, सारे लोग जिंदा रहे। और तुम्हारे अंदर भी यह परिणाम आना चाहिए कि दुनिया में कोई व्यक्ति ना मरे, कोई ना मरे। तो क्या महाराज ऐसा हो जाएगा? मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कहने में कौन सा खर्च लग रहा है, कौन सा टीए कट रहा है, कौन सा तुम्हारा पुण्य छीन हो रहा है? इससे तुम्हें अपार पुण्य का बंध होगा। तुम एक भावना तो बनाओ कि दुनिया में कोई ना मरे। सारे दुनिया में हर व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना सच्चे मार्ग पर बढ़कर के अपने जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। क्या लग रहा है तुम्हारा? कहो ना, नमोस्तु करो तुम भगवान को। जब एक नमोस्तु सारे दुनिया की तरफ से कर दो, कौन सा पैसा लग रहा है? सारे दुनिया के जीवन को पवित्र कर दो। एक भावना भाव के हे भगवान, दुनिया में कोई व्यक्ति कभी दुखी ना हो, दुनिया में कोई व्यक्ति कभी संकट को प्राप्त ना हो। इस प्रकार की जब भावनाएं तुम अपने जीवन में भाओगे, संकट उसे आएंगे नहीं आएंगे उसके कर्म के उदय से, मगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन के खाते में जो अपार पुण्य का बंध होगा उसे तुम संभाल नहीं पाओगे। इतना अपार पुण्य होगा। और धन कीर्ति ने क्या किया, धन कीर्ति ने क्या किया और श्री दत्त ने क्या किया? श्री दत्त ने हर क्षण उसे मारने का प्रयास किया, मगर धन कीर्ति ने स्वप्न में भी कभी धन कीर्ति के बारे में बुरा नहीं सोचा। धन श्री ने भी कभी बुरा नहीं सोचा। धन श्री को मालूम हो गया था कि इन्होंने हमारे बेटे की हत्या की है और एक मरा हुआ बच्चा मेरे पास सुला दिया है, लिटा दिया है, और मेरे बेटे को इन्होंने जल्लाद को दे दिया है। मगर बेचारी एक अबला क्या कर सकती थी? एक नारी में कितनी ताकत होती है, पुरुष के सामने कितनी भी वजनदार नारी हो, मगर एक थप्पड़ में बेचारी को चक्कर आ सकता है। बातों में तो पुरुष नहीं जीत सकता, मगर हाथों में पुरुष जीत जाएगा। बातों में तो इतनी बाचाल है नारी, इतनी बाचाल है, इतनी कुतर्की है कि सामने वाले को चुप कर सकती है अपने कुतर्कों के माध्यम से। कभी लॉजिक भी देगी, तर्क भी देगी, मगर शक्ति के मामले में नारी कमजोर है, कमजोर है। धनश्री बेचारी गर्भावस्था में भी कष्ट सहन करती रही, जन्म के बाद भी कष्ट सहन करती रही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।